हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। चलिए, क्या शून्य, अब शून्य की बात करें। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। क्या इसे आप PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, ये 3 है। अब हमें इसको एक एग्जांपल के सहित समझना होगा। जैसे अब इसमें बेसिक समझते हैं कि इसे बेसिक समझते हैं। जैसे आपको पता होगा ये 0 है, ठीक है, और ये 1/0 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या 0 को हम 0/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते, क्योंकि 1 से आप डिवाइड करोगे इसे तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, तो हमें ये देखना है Q बराबर 0 है, नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब हम इसमें देखेंगे 1/, जैसे 0 है। अब 1/, जो 0 है P/Q के रूप में तो है, लेकिन Q बराबर हमारा क्या है, 0 है, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये समझेंगे। अब उसके बाद क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? यस, हमने यहाँ पे देखा कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद जहाँ P और Q पूर्णांक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो P है हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या संख्या होती है, एक ऋणात्मक होती है, एक धनात्मक होती है। तो हमारा 0 हमारा किस में आता है, पूर्णांक में आता है, और जो 1 है ये धनात्मक पूर्णांक में आता है, इसलिए ये हमारी पूर्णांक है। ठीक है, ये भी कंडीशन हमारा सही है। अब उसके बाद हमें इसे लिखना कैसे है और इसे समझा के कैसे बताना है हमें अपने पेपर में, तो इसके तरीके से हम इसे इसमें लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का आंसर हमने क्या कहा, हाँ। उसके बाद क्या है, क्या इसे आप, अब यहाँ से पढ़ेंगे, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ। अब उसके बाद कारण देंगे, किस कारण देंगे। अब कारण देंगे क्या, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है जिसे हम PYQ के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकाला यहाँ पे देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर हो गया यस। अब हमने कारण कैसे दिया, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ। देखिए, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे हमने भी समझा कि परिमेय संख्या Q है। उसके बाद जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है। यहाँ तक ये भी हमने बता दिया, P और Q पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, और Q इक्वल टू नॉट 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।